हेलो गाइस, प्रेमाविज सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम संरचनात्मक प्रकार्यवादी समाजशास्त्री सिगफ्रीड फ्रेडरिक नाडेल के विषय में जानेंगे। इस समय हम संरचनात्मक प्रकार्यवादी समाजशास्त्रियों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में क्लार्क लेवी स्ट्रॉस के विषय में जाना था। फ्रेडरिक नाडेल को आदिवासी समूहों के अध्ययन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाले आदिवासी लोगों का अध्ययन किया और इस नृविज्ञान के अध्ययन के लिए इन्हें विशेषज्ञता प्राप्त हुई थी, जिस कारण इनको काफ़ी ख्याति मिली। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फ्रेडरिक नाडेल के विषय में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। इनका जो जीवन समय रहा है वो 24 अप्रैल 1903 से लेकर 14 जनवरी 1956 तक रहा है। बहुत ही कम समय तक ये जीवित रहे, किंतु कम समय में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा समाजशास्त्रीय योगदान दिया है और इनकी अवधारणाओं को विशेष तौर पर ख्याति मिली है, या यूँ कह लें कि इनकी अवधारणाएं बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। इनकी अवधारणाएं भी और इनकी बुक्स और ये जो आदिवासी समूहों का इन्होंने अध्ययन किया है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नाडेल ब्रिटिश मानवशास्त्री थे जो अफ्रीका नृविज्ञान में विशेषज्ञता रखते थे। अफ्रीका में निवास करने वाले जो आदिवासी समूह थे, नूपे आदिवासी समूहों का इन्होंने अध्ययन किया और नाइजीरिया में निवास करने वाले आदिवासी समूहों का इन्होंने अध्ययन किया है। नाडेल ने सन 1932 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शोध कार्य किया है। यहाँ से इन्होंने अपना शोध पूर्ण किया है, जहाँ इनका परिचय मानव वैज्ञानिक सीजी सेलिगमैन और बी मेलानोव्स्की से हुआ। इनके मानवशास्त्रीय अध्ययन से ही प्रेरित होकर इनकी भी रुचि मानवशास्त्र की ओर हुई और इन्होंने नूपे और नाइजीरियाई लोगों पर अध्ययन किया। 1934 से 1936 के बीच एंग्लो में सूडान के नूबा आदिवासियों पर इनका पहला कार्य हुआ। पुस्तक ए ब्लैक बेंजिटियम 1942 में इनके द्वारा प्रकाशित की गई, जो नूपे आदिवासी के अध्ययन से ही संबंधित थी। इन्होंने नृवंश विज्ञान पद्धति का सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया, क्योंकि नृवंश विज्ञान से मतलब होता है जो आदिवासी समूहों का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आदिवासी समूहों का अध्ययन करने को ही नृवंशी विज्ञान कहते हैं। इस वजह से कि जो आदिवासी समूह होते हैं उनकी अपनी अलग विशिष्टता होती है, अपनी अलग पहचान होती है। उनके विशेष कार्यों के कारण, उनकी अलग जीवन शैली के कारण उनके समुदाय में अलग नियम कानून, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं होती हैं और उस समूह के लोगों के द्वारा उस समूह के अंदर ही इनका पालन किया जाता है। तो ऐसे समूहों के अध्ययन को ही नृवंश विज्ञान कहते हैं, जिसका अध्ययन करने के उपरांत इन्होंने उन समुदायों के अध्ययन के उपरांत जो उस समुदाय में जो उस समुदाय का जो मुखिया होता है, सरदार होता है, उस सरदार के द्वारा जो उस समूह में नियम कानून व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, वो अपने नियम कानून व्यवस्थाओं को अपने आगे आने वाले मुखिया को सौंपता है, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। तो इस तरीके से नाडेल ने उन समूहों के कई पीढ़ियों का अध्ययन किया और कई पीढ़ियों के अध्ययन के उपरांत उन्होंने अपना सैद्धांतिक आधार
प्रस्तुत किया। नाडेल इंग्लैंड के डरहम विश्वविद्यालय में नृवंश विज्ञान के रीडर रहे हैं। डरहम विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। यहाँ पे इन्होंने अपना अध्ययन किया और 1948 से 1950 में कैनबरा विश्वविद्यालय में इन्होंने नृविज्ञान के प्रोफेसर के पद पर भी कार्य किया। पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1951 में नादेल ने इस बात को पर जोर दिया कि विज्ञान का मुख्य कार्य उद्देश्य नियंत्रण, उद्देश्य व्यवहार का वर्णन करने के साथ साथ व्याख्या करना भी है। नाडेल का कहना था कि व्यक्ति किसी मानवीय घटना के घट जाने से लोग समाज में उसके संक्षिप्त रूप को प्रस्तुत करते हैं या संक्षेप में या संक्षिप्त सार में लोगों के समक्ष उस घटना के विषय में बताते हैं, जानकारी देते हैं और जिससे कि उस घटना के विषय में कि लोग संक्षेप में जान लें कि हाँ ये घटना घटित हुई, मानवीय घटना, ऐसी घटना घटित हुई और इस कारण से हुई। किंतु नादेल का कहना था कि कोई भी मानवीय घटना घटित हो तो उस घटना के विषय में समाज को विस्तार से बताने की आवश्यकता है, उसका व्याख्या करना आवश्यक है, जिससे समाज के प्रत्येक सदस्य को उस घटना के पीछे जानकारी का पता चल सके, उस जानकारी से वो आगे की समझ ले सके और उसको अपने आगे भविष्य के लिए भी उस घटना से एक प्रेरणा मिल जाए। तो इस कारण किसी भी घटना को विस्तार से समाज में बताना चाहिए, जिससे समाज को भी उसके विषय में जानकारी प्राप्त हो। सामाजिक भूमिकाओं में जांच करने के उपरांत सामाजिक संरचना का विश्लेषण को प्रस्तुत किया। इन्होंने जो आदिवासी समूह थे, नूपे आदिवासी थे, उन समूहों में देखा कि जो उन समूहों के लोग थे, सदस्य थे, उन सदस्यों के द्वारा जो जिन भूमिकाओं का पालन किया जा रहा था, उन भूमिकाओं को जांचने के बाद अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने पाया कि उसके द्वारा ही सामाजिक संरचना निर्मित होती है और इसका विश्लेषण उन्होंने अपनी पुस्तक में दिया। नाडेल ने परिभाषा दी है कि क्रिया के ऐसे अपेक्षाकृत तथा रूढ़िबद्ध तरीके को सामाजिक व्यवहार कहते हैं जो एक ही समूह के भीतर तथा समूह के बीच एक लंबे समय तक रहते हैं। नाडेल कहते हैं कि जो आदिवासी समूह हैं, उन समूहों में उनकी अपनी अलग विशिष्टता होती है, अलग पहचान होती है, उनकी अपने नियम, कानून और प्रथाओं के कारण, जिसको वो अपने समूह के अंदर ही करते हैं और ये लंबे समय तक उनके पीढ़ी दर पीढ़ी ये नियम कानून चलते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि सामाजिक संरचना को बनाते हैं, जिसको इन्होंने सामाजिक व्यवहार के द्वारा बताया कि इस सामाजिक व्यवहारों के द्वारा ही सामाजिक संरचना बनती है। नाडेल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या सत्ता के हिस्सों के औपचारिक संबंधों को संरचना कहते हैं। संरचना की रचना आनुभविक तथ्यों, वस्तुओं, घटनाओं के प्रबंधन से होती है, जिसे देखा जा सकता है। नाडेल कहते हैं कि आदिवासी समूहों के जो मुखिया होता था, जिसके द्वारा उस समुदाय का संचालन, व्यवस्थापन किया जाता था, तो वो व्यक्ति सत्ता प्राप्त हुए होता है और उन सत्ता प्राप्त होने के कारण वो अपने नियम कानून अपने अनुसार बनाता है, जिसको उस समूह के सभी सदस्यों को मानना होता है और ये वो इस तरह से करता है, अपने अनुभव के आधार पर करता है। उस समाज के वस्तुओं और घटनाओं के प्रबंधन से संबंधित ये नियम और कानून बनते हैं। तो इस तरीके से इनके द्वारा औपचारिक संबंध बन जाते हैं, एक दूसरे से व्यक्ति अंतः क्रियाएं करता है और जिससे सामाजिक संरचना बनती है। नाडेल ने भूमिकाओं की 4 श्रेणियों की चर्चा की है, 4 श्रेणियां बताई हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रदत्त भूमिका किसके द्वारा दी गई है, अर्जित भूमिका किसके द्वारा दी गई है। तो ये भूमिकाएं, चारों भूमिकाएं नाडेल के द्वारा दी गई हैं। प्रदत्त भूमिका के विषय में नाडेल ने कहा है कि जो समाज द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती है वो प्रदत्त भूमिका होती है, जैसे बेटा,
पिता, दादा, बेटी, बुआ, ये सब शब्द व्यक्ति को मिलते हैं संबोधन के लिए, तो ये समाज द्वारा मिलते हैं। अर्जित भूमिका होती है जो व्यक्ति अपने कौशल के दम पर प्राप्त करता है, अपने कार्यकुशलता के द्वारा प्राप्त करता है। तो उसमें जैसे उस समुदाय का अध्ययन करने पर जब ये अर्जित भूमिका की बात करते हैं तो उस समुदाय में जो सबसे ज़्यादा अपने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करता है तो वो समुदाय में नियंत्रण स्थापित करता है और उस समुदाय का मुखिया बनता है। तो ये एक अर्जित परिस्थिति हुई जिसे नाडेल ने अर्जित भूमिका कहा है। व्यवसायिक भूमिका जिसको आर्थिक गतिविधियों में, आर्थिक क्रियाकलाप में प्रतिष्ठा मिल जाती है और उसको एक नामकरण कर दिया जाता है, तो वो व्यवसायिक भूमिका होती है। स्वतंत्र भूमिका होती है जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं की इच्छा अनुसार कार्यों को करता है और उन कार्यों को समाज में मान्यता मिलती है यदि वो अपने कार्यों के द्वारा नैतिकता को महत्व देता है, मानवता को महत्व देता है। तो इस तरीके से नाडेल ने 4 प्रकार की श्रेणियाँ बताई हैं, भूमिकाओं की 4 प्रकार की श्रेणियाँ। अब हम नाडेल का सामाजिक संरचना से संबंधित दृष्टिकोण जान लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो नाडेल ने नूपे आदिवासी समूहों का अध्ययन किया था, तो उस नूपे जो आदिवासी थे वो ऐसी जगह पर था जो मध्य दक्षिणी सूडान के कार्डोफन क्षेत्र में नूबा पहाड़ियों के बीच स्थित निवासियों का नाडेल ने अध्ययन किया था और जहाँ का जो क्षेत्रीय स्थितियाँ थी वो बहुत ही उबड़ खाबड़ थी। ग्रेनाइट पहाड़ियों से ये क्षेत्र घिरा हुआ था, तो अक्सर जब कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तो ये पहाड़ियाँ खिसकने लगती थी और फिर से उनका जो क्षेत्रीय धरातल, जहाँ पे जिस क्षेत्र में वो निवास करते थे, वो क्षेत्र का जो समतल नहीं था, वहाँ पे बहुत ही उबड़ खाबड़ स्थितियों में लोग रहते थे और जिस तरीके से उनका वो निवास था वो बहुत ही अलग तरह का था। लोग बहुत ही छोटे छोटे झोपड़ों में बनाकर रहते थे क्योंकि जो वातावरण था वो अक्सर आपदा के कारण ग्रेनाइट पहाड़ियाँ आपस में टकरा के खिसकती रहती थी, तो उनका जो जीवन शैली थी वो अस्त व्यस्त हो जाती थी, अस्त व्यस्त हो जाया करती थी, जिसके कारण जो उनकी दिनचर्या काफ़ी प्रभावित होती थी। तो ऐसे निवासियों का वहाँ पर लोगों का निवास था, तो उन लोगों की दिनचर्या भी और उनके जो व्यावसायिक कार्य थे वो बहुत ही प्रभावित होते थे। और चूँकि ग्रेनाइट पहाड़ियों की वजह से उस जगह का क्षेत्र काफ़ी बदल जाता था, तो बदलने के कारण कुछ समूह उस पहाड़ियों के इर्द गिर्द छोटे छोटे समूहों के रूप में लोग अपने झोपड़े बनाकर रहते थे और उनका संपर्क काफ़ी समय बाद होता था, किंतु उनका जो समुदाय था वो एक ही था और उस समुदाय में जो नियम थे वो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी को मानना होता था। तो उनके इन सभी दिनचर्या से संबंधित, उनकी प्रथाओं से संबंधित, उनके आर्थिक गतिविधियों से संबंधित, क्रियाओं से संबंधित अध्ययन नाडेल ने किया और उसके उपरांत ही उन्होंने अपने इस अध्ययन के विषय में विशेषज्ञता हासिल की थी और इसके विषय में उन्होंने अपनी पुस्तक में विस्तार से लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सामाजिक संरचना से संबंधित उन्होंने जो दृष्टिकोण दिए हैं वो क्या है। नाडेल ने सामाजिक संरचना से संबंधित 2 प्रकार बताए हैं। एक उन्होंने क्रिया के रूप में बताया है जिसमें इन्होंने नातेदारी के 2 रूप बताए हैं, एक वंश के द्वारा जो नातेदारी चलती है और एक विवाह के द्वारा जो नातेदारी चलती है उसके विषय में बताया है। और दूसरा इन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की है जिसमें आर्थिक गतिविधियाँ, व्यावसायिक रिश्ते बनते हैं, जिसको इन्होंने संरचना का कारण माना है, सामाजिक संरचना का। और दूसरा इन्होंने समूह के रूप में, जैसे परिवार या गोत्र होते हैं, तो जो सब परिवार होते हैं उन विस्तृत होते चले जाते हैं
और इस तरीके से वो एक गोत्र का रूप ले लेते हैं। तो ये भी एक सामाजिक संरचना को निर्मित करते हैं। इस प्रकार नाडेल ने 2 प्रकार के सामाजिक संरचना की बात की है। नाडेल ने सामाजिक संरचना को बनने में 3 प्रकार के तत्वों की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्तियों का समूह होता है, जहाँ जिस क्षेत्र में व्यक्ति सामूहिक रूप से रहते हैं और उस क्षेत्र के जो अपने नियम कानून होते हैं, तो वहाँ व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। संस्थागत नियम होते हैं, उस समूह से संबंधित और उस क्षेत्र से संबंधित जो उनके नियम होते हैं, प्रथाएं, कानून होते हैं, जिसके द्वारा सदस्य वहाँ के अंतःक्रिया करते हैं। और तीसरा बताया, अंतःक्रियाओं के प्रतिमान अथवा व्यक्ति, यानी उनके जो विचार होते हैं और प्रतिमान के द्वारा जो अंतःक्रियाएं करते हैं, ये 3 तत्वों की बात करते हैं जिसके द्वारा सामाजिक संरचना निर्मित होती है। अब हम नाडेल की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में जान लेते हैं। एग्जाम में अक्सर ये पुस्तकें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली पुस्तक है ब्लैक बेल्जियम द किंगडम ऑफ नूपे इन नाइजीरिया, 1942 में प्रकाशित हुई थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। द फाउंडेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी 1951 में प्रकाशित हुई थी। और नूपे रिलीजियन, ये पुस्तक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, 1954 में प्रकाशित हुई थी। और द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर 1957 में, ये भी पुस्तक इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने फ्रेडरिक नाडेल के विषय में जाना। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है और मुझे आगे के लिए और प्रेरणा मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।